जब रावण को कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार मिला तो वह शोक में डूब गया। प्रजा में भी भय छा गया। उसी समय मेघनाद आया और पिता रावण को धीरज बंधाते हुए कहते हैं, पिताजी आप शोक ना करें, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। मेरी भुजाएं प्रतिशोध लेने के लिए बेचैन हो रही हैं। मैं अपने सबसे घातक अस्त्रों को लेकर युद्ध भूमि में जाऊंगा और इस युद्ध को आज ही समाप्त कर दूंगा। रावण अपने पुत्र इंद्रजीत को युद्ध में जाने की आज्ञा दे देते हैं। इंद्रजीत ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया। उसने अदृश्य होकर वानर सेना पर बाणों की वर्षा कर दी। इसके बाद मेघनाद नागपाश अस्त्र श्री राम और लक्ष्मण पर छोड़ देता है। नागपाश के प्रहार से श्री राम और लक्ष्मण दोनों नागपाश से उत्पन्न जहरीले नागों में बंध जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। मेघनाद जानता था कि नागपाश अस्त्र द्वारा किसी का भी अंत किया जा सकता है और नागपाश से मुक्त होना असंभव है। इसीलिए श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधकर मेघनाद सोचता है कि अब वह युद्ध जीत चुका है। इसीलिए वह अपनी सेना के साथ युद्ध से वापस चला जाता है और जीत का उत्सव मनाने लगता है। इधर सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जामवंत और विभीषण सभी श्री राम और लक्ष्मण के इस तरह बेहोश देखकर बहुत दुखी होते हैं। किसी को भी श्री राम और लक्ष्मण के इस संकट को काटने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। सुग्रीव देखते हैं कि बजरंगबली हनुमान जी वहां पर नहीं हैं, जो कि हमेशा ही श्री राम के कार्य सिद्ध करते हैं। सुग्रीव पूछते हैं कि संकट मोचन महाबली हनुमान कहाँ गए। वहीं हनुमान जी पहले ही बिना समय गंवाए सीधे भगवान विष्णु के वाहन और पक्षी श्रेष्ठ गरुण देव के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि नागपाश अस्त्र को छिन्न भिन्न करने की ताकत केवल पक्षीराज गरुण में ही है। जब गरुण देव को यह पता चलता है कि उनके आराध्य भगवान विष्णु के अवतार को उनकी जरूरत है, तो वे हनुमान जी के साथ युद्ध भूमि में चले जाते हैं। पक्षीराज गरुण को देखकर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। गरुड़ देव अपने पंजों और चोंच से श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर लिपटे हुए सभी जहरीले नागों को काटकर नागपाश से मुक्त कर देते हैं। नागपाश से मुक्त होते ही दोनों भाई उठ खड़े होते हैं। श्री राम पक्षीराज गरुड़ का धन्यवाद करते हैं। गरुड़ देव भी श्री राम और लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके वापस चले जाते हैं।